नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक। ठंड का जबरदस्त कहर है, कुछ ज्यादा ही प्रभाव देखने को मिल रहा है। गर्मी में ग्लोबल वार्मिंग और ठंड के दिनों में शीतलहर मौसम के ये एक्सट्रीम होने का एक सबसे बड़ा संकेत है। लेकिन ये शीतलहर भी ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही चल रही है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ध्रुवीय इलाकों की ठंड मैदानी इलाकों में शिफ्ट होती जा रही है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान 250 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली जेट स्ट्रीम का है, जो हमारे वायुमंडल के ऊंचे स्तर पर चलती है। कुल मिलाकर पर्यावरण के बिगड़ने के कारण मौसम का संतुलन गड़बड़ा गया है और अब मौसम ज्यादा असहनीय होने लगा है। अब ऐसे में सबसे बड़ी जरूरत है ठंड से बचने की और सुरक्षित रहने की। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ही अगर बात करें तो ठंड के मिजाज कैसे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ठंड का कहर है। हिमालय में बर्फबारी होने और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एक्टिविटी ने मध्य प्रदेश में सर्दी बढ़ा दी है। मंदसौर में पारा 2.5 डिग्री पहुंच गया है। यहां ओस की बूंदें भी जमी नजर आई। प्रदेश के उत्तरी हिस्से में कोहरा भी है, जिससे ट्रेनें लेट हो रही हैं। जेट स्ट्रीम की रफ्तार 213 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच गई है, जिससे बर्फीली हवाओं से एमपी कांप उठा है। भोपाल, इंदौर, रीवा, मऊगंज, राजगढ़, शाजापुर, विदिशा, सीहोर और सिवनी में कोल्ड वेव यानी शीतलहर चल रही है, तो ग्वालियर, चंबल, सागर और रीवा संभाग में घना कोहरा है। इस वजह से दिल्ली से आ रही ट्रेनें 4 से 5 घंटे तक लेट आ रही हैं। ग्वालियर, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मैहर, सीधी और सिंगरौली में घना कोहरा छा रहा है। वहीं भोपाल, इंदौर, शाजापुर, रायसेन, विदिशा, सीहोर समेत कई जिलों में मध्यम कोहरा है। मौसम विभाग ने भोपाल, शाजापुर, सीहोर और राजगढ़ में कोल्ड वेव चलने का अलर्ट जारी किया है। उधर यूपी में अब हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ने लगी है। इसे देखते हुए 12वीं तक के स्कूल कॉलेजों को 1 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। सुबह से वाराणसी, कानपुर, अलीगढ़, संभल समेत 30 जिले घने कोहरे की चपेट में हैं। 8 से 10 शहरों में विजिबिलिटी 0 तक पहुंच गई है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। बर्फीली हवाएं चल रही हैं। ओस की बूंदें रिमझिम बारिश का एहसास करा रही हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 4 दिनों तक भयंकर ठंड पड़ेगी। नए साल में भी मौसम बिगड़ा रहेगा। छत्तीसगढ़ के उत्तरी और मध्य जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक प्रदेश के न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। हालांकि इसके बाद तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। कड़ाके की ठंड का असर बच्चों की सेहत पर भी पड़ रहा है। निजी अस्पतालों में हाइपोथर्मिया के मामले आ रहे हैं। बच्चों का शरीर वयस्कों की तुलना में जल्दी ठंडा होता है। नवजातों की मांसपेशियां कम विकसित होती हैं, जिससे वे ठंड सहन नहीं कर पाते। पर्याप्त सावधानी नहीं बरतने पर बच्चों को NICU और SNCU में भर्ती कर इलाज करना पड़ रहा है। डेस्क रिपोर्ट, भोपाल। तो आगे बढ़ने से पहले एक बड़ी दिलचस्प बात आपको बताते हैं। पहाड़ी इलाकों को छोड़कर मैदानी इलाकों में जबरदस्त ठंड देखने को मिल रही है, जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलता, और इसके लिए कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। और एक और दिलचस्प बात हम आपको बताते हैं। डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के मुताबिक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, दिसंबर के महीने में जब US में बर्फ पड़नी चाहिए, आमतौर पर क्रिसमस के समय में वहाँ पे बर्फ गिर रही होती है, इस वक्त वहाँ दिन का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। यानी कि राजधानी भोपाल का जो दिन का टेम्परेचर है वो US का टेम्परेचर है, जबकि आमतौर पर वहाँ पर जबरदस्त बर्फ गिरती है। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। और ऐसे में एक महानुभाव केंद्रीय मंत्री हैं पर्यावरण के, जो ये कहते हैं कि बाहरी देशों के प्रदूषण के मानक और शीत के मानक अलग होते हैं, जबकि ये बात हम पूरी दुनिया जानती है कि कुदरत के कहर का कोई बॉर्डर नहीं होता, वो हर देश को, हर इंसान को प्रभावित करता है। चर्चा को खैर इसी से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं नर्मदापुरम से, राजधानी रायपुर से और राजधानी लखनऊ से। समझने की कोशिश करेंगे इन तमाम इलाकों में क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस तरह से, क्योंकि लगातार हम अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। संजय,
साल खत्म होने को है। दिसंबर में आमतौर पर हम देखते हैं इतनी ठंड तो नहीं पड़ती। आमतौर पर हम यही देखते हैं कि जनवरी के शुरुआती महीने में सबसे ज्यादा प्रकोप रहता है, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि दिसंबर महीना आते आते ही, इनफैक्ट दिसंबर की शुरुआत से ही जिस तरह ठंड का प्रकोप रहा है, कहीं ना कहीं आम जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है और एक चिंता का विषय भी। जी बिल्कुल अभिषेक, मैं बता दूं कि हमेशा हमने देखा है कि कुछ सालों से जो है वो दिसंबर, स्टार्टिंग से दिसंबर के कुछ दिनों तक ये ठंड तेज पड़ती थी और उसके बाद थोड़ी सी रियायत मिलती थी। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि शुरुआत से ही जो ठंड है वो तेज पड़ रही है और अभी भी मौसम विभाग का ये कहना है कि अभी कुछ दिनों तक ठंड और तेज यहाँ पर पड़ने की उम्मीद है। नर्मदापुरम की अगर हम बात करें तो उत्तर दिशा से लगातार आ रही ठंडी हवाओं के कारण सर्दी का असर जो है वो पिछले कुछ दिनों से लगातार यहाँ पर बना हुआ है। लोग दोपहर के समय भी यहाँ पर गर्म कपड़े पहनकर निकल रहे हैं और जो छोटे बच्चे हैं उनको थोड़ी सी राहत यहाँ पर मिली है कि स्कूल का जो टाइम है वो सुबह 9 बजे से कर दिया गया है और उनके जो पेरेंट्स हैं उनको भी इस बात से थोड़ी सी राहत मिली है। लेकिन जो है कि शाम को 5 बजे के बाद हम देख रहे हैं कि 5-5:30 बजे के बाद यहाँ पर जो है वो सड़कों पर सन्नाटा दिखाई देता है। ठंड के कारण लोग घर में दुबक जाते हैं। दूसरी तरफ हम बात करें तो नर्मदापुरम के कुछ ही दूरी पर जो हमारा हिल स्टेशन पचमढ़ी जो है, वहां पर जो है यहाँ पर पर्यटकों से इस समय जो है वो पचमढ़ी गुलजार है। यहाँ पर कुछ अलग ही नजारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो व्यू पॉइंट है, पर्यटकों का जमावड़ा जो है वो व्यू पॉइंट पर बना हुआ है और यहाँ पर जो है वो शाम के समय, रात में जो देख सकते हैं कि कोहरा छाता है और सुबह जो है ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील हो रही है और ओस की बूंदें जम जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम वहीं बात करें तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो इस समय बीमारी के शिकार अधिक हो रहे हैं। निमोनिया और बुखार की शिकायत जो है वो छोटे छोटे बच्चों में अधिकतर यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो बुजुर्ग है उनको भी सांस लेने में तकलीफ हो रही है और पसलियों में दर्द हो रहा है। वहीं डॉक्टरों को कहना है कि अभी कुछ दिनों से जो है वो मरीजों की संख्या हॉस्पिटल में जो है वो बढ़ी है और निमोनिया की शिकायत बच्चों में और बुजुर्गों में जो है वो सांस लेने में दिक्कत की समस्या यहाँ पर लगातार आ रही है। और नर्मदापुरम का जो टेम्परेचर है इस समय हम देख रहे हैं कि 3.8 डिग्री जो है 24 घंटे में यहाँ पर पचमढ़ी का जो रात का तापमान है वो लुढ़क कर नीचे आया है और नर्मदापुरम का जो तापमान है वो 29.9 डिग्री न्यूनतम यहाँ पर 10.6 डिग्री दर्ज किया गया है। जी संजय, मतलब जाहिर तौर पर हम देख रहे हैं कि आमतौर पर जिस तरह की ठंड हमें पचमढ़ी की पहाड़ियों में देखने को मिलता है, उस तरह की ठंड तो हमें कह सकते हैं नर्मदापुरम से लेकर भोपाल में ही देखने को मिल जा रही है। आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ राजधानी रायपुर से हमारी सहयोगी हेमा गोस्वामी जुड़ी हुई है। हेमा, छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है? इस बार जितनी उम्मीद की जा रही थी उससे भी जबरदस्त तरीके से वहां पे ठंड पड़ रही है। हालांकि बीच में छत्तीसगढ़ में थोड़ी राहत जरूर थी, लेकिन कह सकते हैं कि ठंड का प्रकोप जो है कहीं घटता नजर आ नहीं रहा। दिन के तापमान में और रात के तापमान में कितना अंतर दिखाई दे रहा है? हेमा, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी, छत्तीसगढ़ में अभी कड़ाके की ठंड फिर से शुरू हो गई है। कई इलाकों में शीतलहर चल रही है और अभी जो स्थिति है वो 2 से 3 दिनों तक ऐसे ही बनी रहेगी। इसके बाद तापमान में 1 से 2 डिग्री तक जो है राहत की संभावना है। बता दूं कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाके सरगुजा और अंबिकापुर में अभी तापमान 4.5 डिग्री तक पहुंच गए, जो कि सामान्य से 3.9 डिग्री कम है। वही शामली मैनपाट इलाके में तापमान 3 डिग्री से नीचे है और पेंड्रा रोड में तापमान 7 डिग्री। वही मैदानी इलाकों की बात करें तो अभी तापमान दुर्ग में 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वही राजधानी रायपुर में जो तापमान है वो 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से लगभग 3 डिग्री कम है। और बता दूं कि जो तापमान 10 डिग्री से कम 4.5 डिग्री 10 डिग्री से कम है, 4.5 डिग्री कम लेने पर शीतलहर मानी जाती है। लिहाजा दुर्ग में भी अभी शीतलहर की स्थिति है। वही बता दूं कि दिसंबर में अभी लोगों को ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, लेकिन नए साल की शुरुआत में ही 1 से 2 डिग्री तापमान में कमी होगी, जिससे ठंड से लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। हेमा, बताया जा रहा है कि आने वाले 48 घंटों में जबरदस्त शीतलहर, यानी कि कह सकते हैं कि न्यू ईयर पे खासतौर से इसका सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिल सकता है। जी, अभी राजधानी रायपुर में 11 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है, लेकिन आने वाले 48 घंटों में अभी
तापमान में और भी कमी आएगी, जिससे लोगों को ठंड से परेशानी होगी और सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हो सकता है। लेकिन आने वाले जो नए साल के बाद तापमान में 1 से 2 डिग्री की वृद्धि होगी, जिससे ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन फिलहाल अभी 2 से 3 दिनों में ठंड से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। न्यू ईयर का समय है हिमा, और हम जैसा कि जानते हैं राजधानी रायपुर में बड़ी पार्टीज ऑर्गेनाइज होती है, और ऐसे में एक सबसे बड़ी चुनौती हम देख रहे हैं बीते 1 हफ्ते से जो बहुत बड़ी समस्या बनी है छत्तीसगढ़ में, इस स्मॉग की विजिबिलिटी बहुत ही खतरनाक स्तर पर है। मतलब स्थिति यह है कि 50 मीटर तक की दूरी तक जो है विजिबिलिटी नहीं होने के कारण हादसे हो रहे हैं वहां पे। ये कह सकते हैं एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है, जिसके चलते ट्रेन भी लेट हो रहे हैं। जी, अभी राजधानी रायपुर में सुबह के वक्त और रात के वक्त में भी धुंध की वजह से लोगों को विजिबिलिटी कम हो गई है। इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। सड़क हादसे भी इस समय पे बढ़ जाते हैं, और नए साल में जैसे कि आपने कहा कि पार्टियां ऑर्गेनाइज होती है, लोग शराब पीकर भी गाड़ी चलाते हैं, जिसकी वजह से हादसे भी बढ़ जाते हैं। और इस वजह से अभी विजिबिलिटी भी कम हो गई है, तो हादसे बढ़ने की भी संभावना है। जी, हेमा बन रही है हमारे साथ। चलिए अब रुक कर लेते हैं राजधानी लखनऊ का। हमारे सहयोगी जया सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जया, उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है? वैसे तो कहा जा रहा था कि शायद उतना प्रभाव नहीं दिखेगा, लेकिन खासतौर से हम देख रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जबरदस्त ठंड पड़ रही है, और एक सबसे बड़ी चुनौती वहां पे ये हो गई कि ठंड का प्रकोप तो है ही, पॉल्यूशन के साथ मिलकर ये लोगों के लिए जान का खतरा बना हुआ है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ठंड का प्रकोप लगातार जारी है, और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी तमाम जो अधिकारी हैं उनको अलर्ट मोड पे कर दिया है। तमाम अधिकारियों को फील्ड पर उतरने को कहा है, और निर्देश साफ तौर पर दे दिया है कि कंबलों की व्यवस्था किया जाए, सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की जाए। फिलहाल यूपी सरकार ने यहाँ तक फैसला ले लिया है कि 1 जनवरी तक तमाम स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि मौसम विभाग लगातार चेतावनी दे रहा है कि ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ सकता है, क्योंकि मकर संक्रांति तक कोई भी कहीं भी आपको इससे बचा नहीं जा सकता है, क्योंकि मौसम विभाग लगातार इस बात को लेकर अलर्ट कर रहा है कि अभी भी ठंड का जो कहर है वो जारी रहेगा, और लगातार विजिबिलिटी की समस्या जो है साफ तौर से देखने को मिलेगा, क्योंकि 8 से 10 शहरों में लगातार विजिबिलिटी जो है वो शून्य स्तर पर जा चुकी है। ऐसे में परिवहन विभाग को कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल तमाम ट्रेनें हैं अभिषेक जो रद्द कर दी गई हैं और रद्द हो रही हैं, माफ करिएगा, तमाम ट्रेनें हैं, खासतौर पे वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, ऐसे तमाम समेत 100 से अधिक ट्रेनें हैं जो देरी से चली। फ्लाइटें कई हैं जो रद्द हो चुकी हैं, क्योंकि कोहरा की वजह से विजिबिलिटी की खासतौर पे सबसे बड़ी समस्या है, और जब विजिबिलिटी की समस्या होती है तो खासतौर पे सड़क दुर्घटनाओं का कहीं ना कहीं संख्या और कहीं ना कहीं उनमें इजाफा देखने को मिलता है, और ऐसे में सरकार भी इसको लेकर काफी सचेत और सतर्क नजर आ रही है। फिलहाल लगातार, क्योंकि राहगीरों की समस्या सबसे बड़ी होती है, क्योंकि हम और आपके ऊपर तो छत है, लेकिन वो कैसे रहेंगे? बेरोजगार लोग जो अलग अलग जगहों से आके यहाँ पे मजदूरी करते हैं, अपने परिवार का पेट पालन करते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं समस्याओं का सबब बन जाता है ठंड का मौसम। ऐसे में उनके लिए भी व्यवस्था की गई है, रैन बसेरे बनाए जा रहे हैं, 13 के सेट का रैन बसेरा बनाया गया है। ये सब लखनऊ का नगर निगम प्रशासनिक तौर पे कर रहा है, और उत्तर प्रदेश के 17 मंडल में देखा जाए तो इसकी व्यवस्था की जा रही है, ताकि जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो लखनऊ में आके अपने रोजी रोजगार के लिए, अपने परिवार के पेट पालन के रहते हैं, उनकी व्यवस्था की जाए। सार्वजनिक स्तर पे 3 सेट का उनके लिए रैन बसेरा बनाया जा रहा है। उनके लिए खाने की अगर व्यवस्था नहीं है तो तमाम एनजीओ ऐसी हैं अभिषेक जो सक्रिय हो चुकी हैं, सतर्कता के साथ उन गरीब वर्गों के पास जाती हैं, औचक निरीक्षण करते हैं। तमाम प्रशासनिक अधिकारी, खुद लखनऊ की बात करूं तो जिला अधिकारी भी लगातार औचक निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि रैन बसेरे जो बने हैं वहां पे क्या गरीबों को कोई दिक्कत तो नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं, किसी के पास कंबल नहीं, किसी के पास चादर नहीं, किसी के पास सोने के लिए गद्दे नहीं है, तो उनकी व्यवस्था कैसे की जाए सरकार के पास। अगर कुछ भी कमी हो रहा है तो सरकार को इसका रिपोर्ट भी दिया जा रहा है। फिलहाल मुख्यमंत्री खुद सक्रिय हैं, सड़क पे उतरे हैं, वो खुद जाके औचक निरीक्षक है। गोरखपुर की ही तस्वीर आपने देखा, गोरखपुर इस समय मुख्यमंत्री है, वहां पे जाके तमाम रैन बसेरों में जाके उन्होंने खुद औचक निरीक्षण किया, तमाम लोगों को कंबल दिया, कंबल किसी के पास नहीं, अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिया इनको दिया जाए। फिलहाल प्रदूषण का जहां तक सवाल है, प्रदूषण को लेकर सरकार तो सतर्क है, लेकिन प्रदूषण विभाग कितना सतर्क है ये बहुत सवालों के घेरे में है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी विभाग लगातार सड़क पर निर्माण का कार्य होता है, लेकिन निर्माण के कार्य के साथ क्या उन नियम निर्देशों का पालन किया जाता है जो सड़क पर तमाम जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उसको
बनाए रखने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए जो करा जाना, क्योंकि खुले तौर पे सड़क बनता है, तमाम गाड़ियां आती हैं जाती हैं, गिट्टी मोरंग सीमेंट बालू मोरंग सब कुछ रोड पे बिखरा होता है, कहीं ना कहीं प्रदूषण का सबसे बड़ा सबब बनता है। और ये उन अधिकारियों को समझना बेहद जरूरी है कि राहगीरों के लिए वो ठंड ज्यादा कहीं ना कहीं जो कष्ट देता है वो प्रदूषण देता है। जय, शहरी क्षेत्र में तो अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन जिस तरह की ठंड पड़ रही है ग्रामीण क्षेत्रों में एक और बड़ी समस्या बन गई है। एक तो वहां पे स्वास्थ्य सुविधाओं का आमतौर पर अभाव देखने को मिलता है, दूसरा खेती बाड़ी का काम, वो भी इतनी जबरदस्त ठंड में, तो कहीं ना कहीं किसानों के स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती भी। देखिए सबसे बड़ी बहुत अच्छा सवाल था अभिषेक, क्योंकि देखिए ग्रामीण स्तर पे हम लोग शहरी क्षेत्र में तो ध्यान रखते हैं क्योंकि शहर में हम लोग रहते हैं, लेकिन उन 80% आज भी हमारा जो ग्रामीण इलाका है वहां पे आबादी हमारी रहती है, इसको इग्नोर नहीं किया जाता, इसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। किसानों को सबसे बड़ा ठंड का मौसम सबब बनता है, क्योंकि उनके लिए तो फसल बोना फसल ना बोना दोनों तरफ से उनको मुनाफा नहीं मिलता है। और ठंड का कहर ऐसे होता है कि जब उनका कई फसल भी बर्बाद हो जाते हैं, जब होते हैं। हालांकि जहां तक ग्रामीण स्तर की बात है, ग्रामीण स्तर में एक सबसे अच्छी बात ये रही कि उत्तर प्रदेश की सरकार हो या स्वास्थ्य विभाग हो, ये सतर्कता रखता है, क्योंकि ग्रामीण जो भी लोग हैं वो सरकारी अस्पतालों का ही रुख करते हैं, क्योंकि उस प्राइवेट अस्पताल का वो रुख कभी नहीं करते हैं, जो तमाम अपॉइंटमेंट और तमाम लेटर लेना पड़ता है कि आपको प्राइवेट अस्पताल में दिखाना है, 500 पहले पर्चा कटाइए। तो हालांकि हर कोई कोशिश करता है कि 50 रुपए के पर्चा में ही हमारा काम हो जाए, तो ऐसे में सरकारी अस्पतालों का रुख किया जाता है। ब्रजेश पाठक जो स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं, लगातार वो स्वास्थ्य विभाग की बैठकों की है, और बैठक में हमें जो पता चला उसमें निर्देश साफ तौर पे दिया गया कि गांव में जो सामुदायिक और प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है वहां पे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का काफी ध्यान रखा जाए, क्योंकि ग्रामीण वर्ग जो है, जो गरीब तबके के लोग हैं वो वहीं जाते हैं और वहां पे अपना इलाज कराते हैं। सर्दी जुकाम खांसी का आमतौर पे ये समस्या जाड़े के मौसम में देखने को मिलता है, और ऐसे में ग्रामीण लोग कहाँ जा सके, कम पैसे में कम बजट में उनको कम चीजों में उनको अच्छे अनुभवी डॉक्टर का सामना हो सके, अनुभवी डॉक्टर से अपनी परेशानियों को साझा कर सकते, और इसके लिए तभी ये संभव हो पाएगा जब उन अस्पतालों में वो व्यवस्थाएं रहेंगी, उन अस्पतालों में वो उनको जरूरत की जो चीजें हैं वो मिल सकेगी। तो ऐसे में मुझे जो पता चला है कि वार्ड की व्यवस्था की गई है, ताकि क्योंकि साफ तौर पे देखा कि दमे की समस्या, सांस की समस्या और हार्ट की समस्या, ये तमाम जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं ठंड में ब्लड ब्लॉकेज की समस्या बहुत ज्यादा होता है, और बुजुर्गों में खासतौर पे देखा जाता है बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ऐसे में ये कैसे उस व्यवस्थाओं को फॉलो किया जाए, उसको फॉलो अप खुद ब्रजेश पाठक भी कर रहे हैं और तमाम चिकित्सा के अधिकारी सीएमओ लेवल पे कर रहे हैं। हालांकि तस्वीर बहुत भयावह है, क्योंकि ठंड को लगातार जो मौसम विभाग है अभिषेक को लगातार चेतावनी जारी कर रहा है। उनका साफ तौर पे कहना है कि विजिबिलिटी की समस्या सबसे ज्यादा है, परिवहन विभाग को बहुत ज्यादा सतर्क होना होगा, क्योंकि देर से ट्रेन आए चल जाएगा, देर से फ्लाइटें आए चल जाएगा, लेकिन किसी की मौतें ना हो, किसी की जान ना जाए, ये सबसे बड़ा हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए। और ये जो हमें लगता है कि ट्रेन देरी से तो चल सकता है लेकिन दुर्घटना ना हो, किसी की जान ना जाए, क्योंकि विजिबिलिटी में तुरंत ड्राइवर ये हाथ खड़े कर लेता है कि हमें नहीं दिखा सामने की कोहरा इतना घना था, हमें रास्ता नहीं पता चला कि कौन गाड़ी आ रही है। तो ये जो कारण बताया जाता है रिपोर्ट कार्ड में, अभी हाल ही में आपने देखा किस तरीके से एक बड़ा सड़क दुर्घटना हुआ था मथुरा से लेके, किस तरीके से कोहराम मचा था, तो वो कहीं ना कहीं विजिबिलिटी की समस्या की वजह से होता है। इसको लेकर भी लगातार परिवहन विभाग को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सचेत और सतर्क करते रहते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कितना बदलाव देखने को मिलेगा ये वक्त की बात है। लेकिन फिलहाल मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है, तमाम 12वीं क्लास तक के स्कूल जरूरी है इन तमाम चीजों का ध्यान रखना, और अच्छी खबर यह कि स्कूली बच्चों को कहीं ना कहीं राहत मिली है, लेकिन जाहिर तौर पर यह भी ध्यान रखना होगा कि नौकरी पेशा लोग और खासतौर से अभी कॉलेजेस में एग्जाम्स है तो वो कहीं ना कहीं इस ठंड से सीधा प्रभावित हो रहे हैं। खैर जय बने रहे हमारे साथ। सोमनाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधा जबलपुर से। सोमनाथ, क्या कुछ स्थिति आमतौर पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सावधानी बरतने के लिए तो कहा जा रहा है, लेकिन हम जिस तरह से देख रहे हैं कि दिन और रात के तापमान में कुछ खास अंतर देखने को नहीं मिल रहा है, जबरदस्त तापमान में गिरावट देखने को मिली है जिसका सीधा असर आम जनजीवन पर पड़ रहा है। देखिए बता दें अभिषेक जी, जबलपुर की अगर बात की जाए तो जबलपुर में भी ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ा है। सुबह बात की जाए तो कोहरा लगातार बना रहता है, धूप निकलने के बाद कुछ राहत मिलती है। अभी हम खड़े हैं जिला अस्पताल विक्टोरिया, जो जबलपुर का अस्पताल है, जहां पर लगातार मरीजों की संख्या भी अब ठंड की वजह से, बीमारियों की वजह से बढ़ती जा रही है। तो लगातार जो ठंड बढ़ रही है उससे काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, गरीबों को भी काफी दिक्कतें हो रही है। अगर बात की जाए तो देख रहे तो अगर शहरी
क्षेत्र में ठंड लगातार बढ़ रही है और ग्रामीण क्षेत्र में तो और ज्यादा बढ़ी हुई है। अगर नर्मदा तट, ग्वारी घाट, बेड़ा घाट, बरजी डैम के आसपास की बात की जाए तो वहां भी टेम्परेचर 4 से 5 के आसपास हो रहा है। तो ठंड लगातार बढ़ रही है। हमारे साथ कुछ लोग भी है जिला अस्पताल विक्टोरिया में, जो हम बात कर रहे हैं कि किस तरह की जो ठंड है लगातार बढ़ रही है, किस तरह की दिक्कतें आ रही है, क्या परेशानी आती है। जी बता दिया, ठंड जो चल रही है किस तरह की ठंड है, क्या समझ में आ रहा है? इस बार ठंड ने भीषण रूप धारण किया हुआ है और दिन में थोड़ा गर्म होता है, रात में बहुत ज्यादा गरीब असहाय लोग बहुत कमजोर महसूस कर रहे हैं। ठंड बहुत ज्यादा है। हमारी संस्था के द्वारा भी यहाँ पे सेवा कार्य का काम किया जा रहा है। हमारी गीता चंद सोसाइटी के द्वारा हम लोग यहाँ पे कंबल वितरण का काम कर रहे हैं और लगातार हमारी संस्था असहाय लोगों की सेवा में प्रयासरत है। जी बताए सर, आप विक्टोरिया में ही आप व्यवस्था देखते हैं, तो क्या व्यवस्थाएं इधर विक्टोरिया में अस्पताल में जो है ठंड देख रहे हैं, कितने मरीज आ जा रहे हैं लगातार बात की जाए? तो जबरदस्त ठंड पड़ रहा है। ठंड की वजह से मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। अधिकतर मरीज जा रहे हैं, ठंड लगने की शिकायत मिलती है और उसके तहत यहाँ पे आईसीयू में भरा पड़ा हुआ, पूरा बाढ़ भरा पड़ा हुआ। ठंड इतनी तेज है कि सवेरे बहुत तेज रहता है ठंड, लेकिन दोपहर में थोड़ा गर्म सा महसूस होता है, फिर शाम को तेज हो जाता है। ये निरंतर ये जो ठंड की जो आवक है ना, ये बनी रहती है और आगे भी सूचना ये मिल रही है कि आगे भी बनी रहेगी। ठीक है, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, बताएं अभी आप बुजुर्ग हैं, कैसी ठंड लग रही है आपको? क्या काफी है, ऐसा ही है? यहाँ तो काफी ठंड पड़ रही है और हम लोग आज किसी बैसाखी वितरण के कार्यक्रम में आए थे। हमारी संस्था है MR गीता चंद वेलफेयर सोसाइटी, उसके तहत हम लोग मरीजों को बैसाखी वितरण के लिए आए थे और वो हमने वितरित की। तो लगातार मरीजों की संख्या अस्पताल में बढ़ रही है और संख्या अगर देखी जाए तो ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, जिसका प्रमुख कारण अभिषेक जी समझ में आ रहा है। और अभी देखा जा रहा है तो कोहरे की वजह से दुर्घटनाएं भी लगातार बढ़ रही है। रात में भी जबलपुर में बात की जाए तो 2 दुर्घटनाएं हुई है और सुबह भी इसी तरह का आलम, अभी 2 दिन पूर्व भी कोहरे की वजह से दुर्घटनाएं हुई है। तो लगातार सोमनाथ, जैसा कि हम देख रहे हैं ठंड के कारण, क्योंकि त्योहार का भी समय और न्यू ईयर भी आ रहा है, लेकिन जिस तरह की ठंड पड़ रही है कहीं ना कहीं व्यापारियों के लिए भी चिंता बढ़ाने वाला है। खासतौर से जैसा हम देख रहे हैं पीछे काफी सारे ऑटो चालक भी हैं, तो कहीं वहां पे लोग जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहते हैं इस तरह की ठंड में, तो कह सकते हैं कि व्यापार पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। देखिए हाँ अभिषेक जी, बात की जाए तो व्यापार में भी लगातार फर्क इसलिए पड़ रहा है कि जो दुकानें हैं जो सुबह खुलने का समय है, ठंड की वजह से वो थोड़ी देरी से खुल रही हैं और रात में भी ठंड की वजह से जल्दी बंद है। और व्यापार इसलिए प्रभावित हो रहा है कि घर में अगर कोई व्यक्ति पहुंच जा रहा है तो वो फिर बाजार के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है, आवश्यक काम है, तभी वो बाजार में खरीदारी करने के लिए निकल रहा है। इसीलिए व्यापार भी देखा जाए तो हद तक कम हो रहा है ठंड की वजह से। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हेमा, बहुत शुक्रिया जया, संजय, सोमनाथ। तो देखिए क्या होता है, मीठी ठंड जब होती है उसमें व्यापार बढ़ जाता है, लोग ठंड का आनंद लेने बाहर निकलते हैं, लेकिन अब स्थिति कुछ ऐसी हो चली है कि ठंड अपने एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच रहा है, जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को तो प्रभावित कर ही रहा है, आम जनजीवन को भी प्रभावित कर रहा है और व्यापार भी कहीं ना कहीं इसके लिए घटा है। लेकिन खैर मौसम विभाग कह रहा है कि आने वाले कुछ दिन कड़ाके की ठंड पड़ेगी, शायद उसके बाद स्थिति सुधरती हुई नजर आए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनाज टीवी। नमस्कार।